फ़िल्मों की दुनिया में मिस्ट्री, थ्रिलर और सस्पेंस का अपना ही एक अलग रोमांच है। और जब बात मलयालम सिनेमा की हो तो सस्पेंस का लेवल और भी बढ़ जाता है। अगर आप ऐसी कहानियों के शौकीन हैं जो आपके दिमाग की कसरत करवा दे तो संभवम अध्यायम ओन्नू आपके लिए ही बनी है। यह फ़िल्म महज एक कहानी नहीं बल्कि रहस्यों का एक ऐसा जाल जिसमें आप एक बार उलझे तो अंत तक बाहर नहीं निकल पाएंगे। बीच कहानी में मिलने वाला जोरदार झटका और रोंगटे खड़े कर देने वाले क्लाइमैक्स आपकी दिमाग की नसें हिला देंगी। नमस्कार, मैं हूं अर्शन लक्ष्मण और आप देख रहे हैं रियल फिल्म स्टोरी। फिल्म की शुरुआत एक रहस्यमय प्रस्तावना से होती है जो बीते युग में घटित होती है। केरल तमिलनाडु सीमा पर स्थित घने जंगल में रात के समय एक विदेशी महिला अपने आदिवासी साथियों के साथ दो शवों को ठिकाने लगाने आती है। इनमें से एक शव ईर्ष्यावश हत्या की गई एक युवा स्थानीय महिला का है। दूसरा शव महिला के युवा पति का है जो ठिकाने लगाने से पहले ही रहस्यमय तरीके से भाग जाता है। यह एक छोटा सा दृश्य लेकिन यह जंगल में कुछ गड़बड़ होने का एहसास कराता है। कहानी फिर वर्तमान में लौटती है। आनंद यानी असगर अली से परिचय कराती है जो एक सिविल पुलिस अधिकारी हैं। उसका तबादला केरल और तमिलनाडु के बीच स्थित एक सुदूर सीमावर्ती क्षेत्र में हुआ जिसे वह सज़ा के तौर पर लिया गया तबादला का। उसकी पत्नी गर्भवती है। तबादला होने का समय इससे बुरा नहीं हो सकता है। तबादला उसे घने जंगलों से घिरे एक इलाके में ले जाता है जहां जल्द ही अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती है। लगभग उसी समय पीटर नाम का एक घायल पुलिस अधिकारी जंगल के पास मिलता है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। इसी बीच एक अन्य अधिकारी एसआई रेजी यानी विनीत कुमार कुछ युवकों के साथ बहस के दौरान उसी जंगल में एक शव पर ठोकर खा जाता है। जल्द ही एक रहस्यमय वायरलेस संकटकालीन कॉल आती है और कॉल करने वाला खुद को स्टीफन बताता है जो जंगल के अंदर एक विचित्र मंदिर के पास फंसा हुआ है। पुलिस अधिकारी है। मंदिर में कौवे के आकार की एक मूर्ति है और यह एक परेशान करने वाली स्थानीय पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे आनंद और उसके साथी जंगल में गहराई तक जाकर जांच करते हैं स्थिति और भी विचित्र होती जाती है। समय, स्मृति और वास्तविकता आपस में घुल मिलने लगते हैं। अंत में एक ऐसा चौंकाने वाला मोड़ आता है जो सचमुच ध्यान खींच लेता है। समय के रहस्य से भरी कहानियों से परिचित होने पर भी यह खुलासा इतना प्रभावी है कि आगे की कहानी जानने की उत्सुकता बनी रहती है। संभवम अध्यायम ओन्नू वास्तव में जीतू की पिछली लघु फिल्म संभवम का ही विस्तार है। एक लघु फिल्म के विचार को पूर्ण लंबाई वाली फीचर फिल्म में बदलना आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने इसे उचित महत्वाकांक्षा के साथ करने का प्रयास किया जो सराहनीय है। फिल्म की मूल अवधारणा पूरी तरह से नई नहीं है, लेकिन मलयालम सिनेमा में ऐसे विचारों को बहुत कम ही दिखाया जाता है, इसलिए यह प्रयास प्रशंसनीय है।